नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे और हमारी क्लासेस लगातार ले रहे होंगे। और सारी जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टॉपिक हैं, उम्मीद करता हूँ वो अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो अपना कमेंट कर दिया करें, मैं उन्हीं चीज़ों को दोबारा आपको समझा दूँगा। लेकिन इतना याद रखना है आपने कि वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, शेयर कर दिया करें। जितने भी फेसबुक ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास में है, सब में वीडियो को फैला दिया करो। आगे बढ़ते हैं। और कल की जो पिछली क्लास रही हमारी, या इससे जो पिछली क्लास रही हमारी, उसमें हमने लाभ हानि को स्टार्ट किया था। चीज़ों को समझा हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को निकालना सीख लिया कि कैसे निकालेंगे। अब कैसा भी क्वेश्चन हो, हम उसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत तुरंत निकाल देंगे। फार्मूला याद है ना? भूल गए? अरे लाभ प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर गुणा 100, लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे। हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, दोनों कौन? सीपी और एसपी होते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर गुणा 100, हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे। या आपको पुराने फार्मूले, किताबी फार्मूले याद हों तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज एक अलग प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए होंगे। मतलब उसी कड़ी में जो आगे मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें को मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे कि ये हमारा टॉपिक आया, एक बहुत देखा होगा क्वेश्चन आपने, पेपर में भी, परीक्षा में भी बिल्कुल आता रहता है। एवरेज निकालें तो मेरे हिसाब से तो हर परीक्षा का एवरेज आने वाला है कि हर परीक्षा में क्वेश्चन तो यहाँ से जरूरी मिलेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इसके लिए जो भी नियम होता होगा, फार्मूला होता होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। आप चीज़ें स्किप ना करें, इस चीज़ों को समझते हुए चलें। कहीं पता चला कि बीच में कुछ ऐसी अनसुनी चीज़ें आपसे रह गई जो आपने पहले कभी ना तो अनदेखी हो, मतलब ना तो आपने पहले देखी हो ना सुनी हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक रुपये 700 की दर पर बेची, और उनमें एक पर उसे 20% हानि हुई और दूसरी पर 20% लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? अब मैं आपको इसका नियम बताता हूं। तो नियम यह है भैया कि जब नोट कर लेंगे हम चीज़ों को, नोट हमने ये चीज़ करनी है कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितने प्रतिशत लाभ हो, दूसरी पर उतने प्रतिशत की, या हिंदी में लिख लो, उतने प्रतिशत की हानि हो। ये रूल है भैया कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक को बेचने से जितने प्रतिशत का लाभ होता हो, दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तब ऐसे सौदे में सदैव हानि होगी। और कितनी हानि होगी वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेकिन हानि अगर परसेंटेज में निकाली गई है, हानि प्रतिशत अगर पूछा है, तो हानि होगी x² बटे 100% की। x वो परसेंटेज होगा जितने परसेंट लाभ और जितने परसेंट हानि पर वस्तु बेची जा रही है। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को रुपए 700 की दर पर बेचा। मतलब पहली भी 700 की बेची और दूसरी भी 700 की बेची। इसका मतलब तो दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो गए। और जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरी पर उतनी परसेंट की हानि हो, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। और हानि भी कितने परसेंट की होती है? परसेंटेज में, ओरिजिनल नंबर में नहीं, मतलब रुपए में। परफेक्ट रुपए में आंसर नहीं, वो अलग चीज हो गई। प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में आंसर पूछा है कितने परसेंट की हानि हुई, तो फॉर्मूला हमें पता है जी, x² होता है। और x बराबर वो परसेंटेज होती है जितने परसेंट का पहले लाभ हुआ, बाद में उतनी परसेंट की हानि हुई। तो 20 का वर्ग कर रहे होंगे तो 400, और 400 में भी 100 का हम भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आया? 4%। समझ में आया आपको? अब आगे चलेंगे। तो ये सारे जो नियम हैं, फॉर्मूले हैं, ये याद होने चाहिए हमें, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि 4
फार्मूले या 4 ट्रिक्स हमसे आगे ही करनी तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं फिर नहीं हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, अशोक ने 2 रेडियो खरीदे जिनमें प्रत्येक का मूल्य 1600 रुपये है। अशोक ने 2 रेडियो खरीदे जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 1600 रुपये है। इसका मतलब 1600 का पहला है, 1600 का दूसरा। उसने एक रेडियो को 40% लाभ पर और दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमसे पूछा, बताओ कितना होगा। अगर उसे लाभ हुआ तो कितने परसेंट, हानि हुई तो कितने परसेंट। तो आप क्या करोगे कि 40 का वर्ग कर लोगे 1600 और 1600 में भी 100 का भाग लगाओगे तो 16% हानि लगा दोगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा भाई, क्यों? क्योंकि ये पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ी है। वो फार्मूला अलग था, उसमें था कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। और अब की बार अशोक ने 2 रेडियो खरीदे, इसका मतलब अब कितने के खरीदे? प्रत्येक 1600 रुपये का। 1600 का पहला खरीदा, 1600 का दूसरा खरीदा। इसका मतलब हुआ कि 2 रेडियो के क्रय मूल्य समान हैं। और याद रखना भैया, अब की बार लिखा नहीं रहा हूं, ऐसे ही देख लेना कि जब 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और एक को बेचने से जितने प्रतिशत का लाभ हो, दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तब ऐसे व्यापार में न लाभ होता है न हानि। बात आई समझ में आपको? जैसे कि मैं आपको बता भी दूं चलो करके, भाई इसने ये रेडियो कितने के खरीदे? 1600 का पहला और 1600 का दूसरा। अब पहला बेच दिया इसने कितने पर? 40% के लाभ पर बेच दिया। अगर 40% लाभ पर बेचा है तो 140% में बेचा होगा, आप कहेंगे इतने का बेचा होगा। दूसरा रेडियो बेच दिया 40% हानि पर, तो 60% में तो बेचा ही होगा। देखें कितने के बिके? 16 छक्के 96, 960 का तो ये वाला बिका। यहाँ से डिवाइड किया मैंने यहाँ, तो पता चला 16 चौके 64 का 4, हासिल लगे 6, 16 एकम 16 4 20 24 हो गया। अब 2440 का एक बिका, 960 का दूसरा बिका। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो देखूं कितने के बिके? 6 4 10 की 0, हासिल 1, 9 और 1 10 और 4 14 का 4, हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3, 3400 हो गया। और मुझे बताइए, सॉरी ये गलत तो नहीं हो गया क्या? 0 हो गया और 16 चौके 64 का 4 हो गया और हासिल कितने हो गए? 16 एकम 16 और 4 20 2 22, सॉरी ये 2 है। अब इनको ऐड किया, 0 6 4 10 की 0, हासिल 1 हो गया, 10 और 2 12 का 2, हासिल 1, 2 और 1 3। अब आप बताओ मुझे दोनों रेडियो कितने के बिके? 3200 के। पहला कितने का खरीदा? 1600 का। दूसरा कितने का खरीदा? 1600 का। तो दोनों कितने के खरीदे गए? दोनों खरीदे गए 3200 के। अब 3200 के ही लाया खरीद के और 3200 के ही बिक गए, तो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब इस प्रकार की कंडीशन में ना लाभ होगा ना हानि। फिर से रिपीट किए देता हूँ, जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो और एक को बेचने से या एक पर जितने प्रतिशत लाभ हो, दूसरे पर उतनी प्रतिशत हानि हो, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। हानि परसेंट बराबर होती है x²/100। x वो प्रतिशत होता है जितने परसेंट लाभ और जितने परसेंट हानि हुई। दूसरा ये था कि जब 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हों और एक को बेचने से या एक को, हाँ यही है कि एक को बेचने से जितने परसेंट लाभ होता हो या एक को जितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, दूसरे पर उतनी परसेंट हानि हो या दूसरे को उतनी प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो ऐसे व्यापार में न लाभ होगा न हानि होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला देखें, अब जैसे कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखें क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कपिल ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे और उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। अब की बार थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है उसी से रिलेटेड। देखिए हमसे क्या कहा है, कपिल ने 2 रेडियो 6400 के खरीदे। अब 6400 के वो 2 लेके आया खरीद के, कौन सा कितने का खरीदा था ये हमें पता नहीं। 6400 रुपये के 2 ले आया। ऐसा भी हो सकता है कि एक खरीदा हो 6000 का, दूसरा खरीदा हो 400 का, या एक खरीदा हो उसने 3000 का, दूसरा खरीदा हो 3400 का, तो कुछ भी हो सकता है। आगे क्या हुआ, उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हों। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हों और एक को जितने परसेंट लाभ पर और दूसरे को उतने ही परसेंट हानि पर बेचा जाए तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। तो मैं देखूंगा कि आखिर इससे कितनी हानि हो गई होगी।
तो यदि हानि परसेंटेज में निकालूं तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, 25 का वर्ग 625, 625 में भी भाग लगाओगे 100 का तो 6.25% की हानि होगी जी। इसे 6.25% मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4% की हानि होगी। 25/4 की फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/16 होगी। नहीं आया समझ में? अरे 25/4, 25/4 कोई नंबर हमारा परसेंटेज में लिखा हुआ है और इसकी हमें फ्रैक्शन बनानी है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 का भाग लगा देते हैं। 25 चौके 100 हो गए, ऊपर रह गया 1 और नीचे हो गया 16। किसी भी संख्या का या तो 6.25% निकाल लो या उसका 1/16वां भाग निकाल लो, बराबर होता है। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों रेडियो कितने के लाया? आप कहोगे 6400 के खरीद के लाया, और 6400 के खरीद के लाया और 1/16 की अगर हानि हो गई तो 16 चौके 64, 400 रुपए की हानि हो गई। अगर 400 की हानि होगी तो दोनों कितने के बिके होंगे? आप कहोगे जी दोनों 6000 के बिके होंगे, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। समान है का मतलब है कि आधे आधे दाम पर बिके होंगे। अगर एक बेका होगा 3000 का तो दूसरा भी 3000 का। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का। तरीके तो बहुत है मेरे पास में, आप चिंता ना करें। दूसरा तरीका चाहिए तो चलो दूसरे तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, जब ऐसी बात है तो। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज किया है हमने, और अब हम देखेंगे दूसरा जो तरीका होगा वो क्या होगा। तो ध्यान दें कि दोनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, बताइए प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य बैठेगा, या फिर इसको मैं एसपी लिखे देता हूँ कि प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य कितना बैठेगा। अच्छा, दोनों कितने के लाया खरीद के? आप कहोगे 6400 के। पहले रेडियो को कितने लाभ पर बेचा? 25% के लाभ पर। अगर 25% के लाभ पर बेचा तो अपने आपके 125% में बेचा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। दूसरे रेडियो को कैसे बेचा? 25% हानि पर। अगर 25% हानि पर बेचा तो अपने आपके 75% में बेचा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। रेडियो कितने थे? 2, तो इसका आधा कर लो, ये आंसर आ गया हमारा। हम देख रहे होंगे यहाँ कि 25 थी 75 हो गए, 25 चौके 100 हो गए, 25 पंजे 125 हो गए, 25 चौके 100 हो गए, 4 चौक 16 और 16 चौके 64 हो गया। 2 से डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो 200 बार खत्म हो गया। आंसर हो गया यहाँ से 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3000 रुपये। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना था? 3000 था। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। बढ़िया था एकदम, ठीक है। या फिर इसके अलावा अगर और कोई तरीका होगा तो पढ़ा देंगे यार आगे। अभी तो बहुत क्लास हमारी चलने वाली हैं, अभी तो लाइव भी आएंगे तब पढ़ाएंगे ये सारी चीज़ें और बढ़िया बढ़िया करके। फिलहाल में तो 2-2 तरीके बता दिए, और कितने लोग हैं अभी बता दें क्या? सारे फार्मूले सारे तरीके इतने अच्छे अच्छे तो बता के चल रहे हैं अब भी। एक और क्वेश्चन आया जी, ये वो है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले आपसे, रुपए में जो पूछा था कि एक व्यक्ति 2 वस्तुएं ₹99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है, तो बताइए कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या प्राप्त होगा। और हमें पता है या हमें बताया गया है या हमने अभी अभी तो फार्मूला पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि जब 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर जितने % का लाभ हो दूसरे पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो, तो ऐसे व्यापार में हमेशा हानि होती है। अगर रुपए में पूछा है तो वो एक अलग बात है, बाद में बताएंगे। लेकिन अगर परसेंटेज में पूछा है तो हानि परसेंट बराबर होता है x² / 100। x बराबर है वो परसेंटेज, एक पर जितना लाभ दूसरे पर जितनी हानि हुई, तो 10 का वर्ग 100 और 100 को भी 100 से भाग लगाओगे तो 1% की हानि हो गई भैया। अब मुझे समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में 1% की हानि होगी तो बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे, वो तो डायरेक्ट इसी पे ठोक देंगे। ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में ही तो 1% की हानि हुई है। अरे ये पूछ रहा है रुपए में बताओ, रुपए में कितनी हानि हुई, तो अभी देखेंगे रुपए में कितनी हानि हुई। अब हमें इतना तो पता चल गया इस क्वेश्चन में कि हानि हुई कितनी, 1% की। अब मुझे एक बात बताओ कि 1% हानि को हम कितना लिखेंगे। आप कहोगे जी 1% हानि का मतलब हो गया, या 1% की फ्रैक्शन बना लो ना, कितनी हुई 1% की। जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो कितनी बैठी, 1/100। और 1/100 का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ 100 की खरीदी है तो उस पर हानि कितनी है, उस पर हानि हो गई 1 की। अगर कोई चीज़ 100 की खरीदी है तो उस पर हानि कितनी हुई, 1 की। अगर हानि 1 की हुई है तो बिकी कितनी की होगी, आप कहोगे 99 की। जबकि अगर मैं देखूं तो दोनों चीज़ कितने की बिकी हैं, एक बिकी है 99 की, दूसरी भी 99 की, तो 99 कितना, 198 के। अब मुझे समझ में आ गया कि 99 यूनिट बराबर है 198 के। हमसे पूछा है हानि तो बताओ हानि कितनी हुई, तो हानि तो 1 यूनिट की हुई है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी, तो 1 यूनिट बराबर बैठेगा, जब 99 यूनिट बराबर है 198 के, तो 1 यूनिट बराबर 99 दूनी 298 के बराबर 2 रुपए के। समझ में आया भैया? तो 2 रुपए की हानि होगी इसे।
कितनी हानि हुई? 2 रुपए की। समझ? तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार का क्वेश्चन यदि पेपर में आएगा तो आप 100% उसे बना लेंगे। अब देखिए अलग अलग प्रकार के बता दिए मैंने, एक ही क्वेश्चन को इस सेट में आ सकता है पेपर में, इसके अलावा भी कुछ होगा तो उसे बता देंगे, ठीक है। बाकी भैया आपसे यही कहना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक भी नहीं किया हो तो, और वीडियो को फैला दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में। मिलते हैं अगली क्लास में।